एक तो थी कि कीचड़ में कमल और कीड़ा दोनों रहते हैं। तो भाव यही मिला कि कीड़े के अंदर अभी कीचड़ की आसक्ति है, इसलिए वो कीचड़ में ही लगा है। और कमल ने कीचड़ की आसक्ति छोड़ दी, इसलिए वो कीचड़ से ऊपर उठ गया, खिल गया। तो भाव यही कि अगर हम संसार में आसक्ति रखते हैं तो संसार में ही कीड़े की भांति कुलबुलाते रहेंगे और उसी में ही जीवन का अंत हो जाएगा। और वही हम परमात्मा से संबंध जोड़ लेते हैं तो हमारी कीचड़ से आसक्ति यानी संसार से में जो आसक्ति है वो छूट जाती है और जीवन हमारा खिल जाता है, यानी कीचड़ से अलिप्त हो जाता है। कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से ऊपर उठ जाता है, यानी संसार में रहते हैं लेकिन परमात्मा के होकर रहते हैं। संसार से आसक्ति फिर नहीं रहती। तो दोनों का ही जीवन कीचड़ में, दोनों ही जन्म कीचड़ में होता है, लेकिन एक कीचड़ का ही होके रहता है और एक कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। और दूसरी वाणी दूसरी वाणी बताएं मुझे कोई भी। मन पुराना रखते हैं, बाकी सभी चीजें हमें नई चाहिए। हाँ, ठीक है। तो यही है कि हम बाहर की सभी चीजें हमें नहीं चाहिए। बाहर की चीजों को हम बदलना चाहते हैं क्योंकि नवीनता हमें पसंद है, लेकिन अपने मन को हम नहीं बदलते। मन पुराना ही है, मन में वही पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने विचार, पुरानी परंपराएं, वो ही सब हम ले भर के रखते हैं अपने मन में। तो संत हमें यही बताते हैं कि अपने मन को नया कर लें, मन को बदलें। मन को बदल लेंगे, मन में नए विचार, नए भावों को स्थान देंगे, तो फिर बाहर की वस्तुओं को बदलने की जरूरत नहीं होगी। मन बदलने से वही वस्तुएं हमें सुंदर नजर आएंगी। तो हम अपने मन को खुश करने के लिए बाहर की चीजें तो बदलते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मन अगर स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, मन साफ होगा, तो अपने आप ही हमारे भीतर ही खुशी आनंद छिपा है, वो अपने आप ही प्रकट होने लग जाएगा। तो हमारा सारा प्रयास बाहर की तरफ है, भीतर की तरफ नहीं है, यानी मन को साफ करने में नहीं है। हरिओम।